हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, असम गवर्नमेंट टू बैन पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, एक मैन अगर एक से ज्यादा वुमेन से शादी करे तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। ऐसी पॉलीएंड्री क्या होता है? अगर एक वुमेन एक से ज्यादा मेन से शादी करे उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस हैं। एंशियंट समय में हम पढ़ते थे जैसे असुर मैरिज, प्रजापति मैरिज। आज की डेट में हम पढ़ते हैं पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। तो यहाँ पर इस सेशन में हम काफी डिटेल में समझेंगे पॉलीगैमी होता क्या है। अब यहाँ पर असम गवर्नमेंट क्यों चाहती है पॉलीगैमी को बैन करना, ये हमें समझना होगा। और साथ साथ हमें ये भी समझना होगा हमारे इंडिया में कौन से रीजन में अभी भी पॉलीगैमी प्रैक्टिस करा जा रहा है, और इसके लिए हमें रिलीजियस लॉ पढ़ने होंगे। और असम में ही क्यों बैन करा जा रहा है, ये हमें समझना होगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं काफी डिटेल में। इस सेशन में हम कवर करेंगे हर पॉइंट को, काफी डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक सा फैक्ट समझ लेते हैं कि असम गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी एस्टेब्लिश करी है। अब देखिए यहाँ पर 4 मेंबर्स की कमेटी है जो असम गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है। और इनको कहा है 2 मंथ्स के अंदर अंदर इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और इसमें 4 मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्टिस रूमी फुकन। होपफुली यहाँ पर मैं इनका नाम से ही ले रहा हूँ। और एक है असम एडवोकेट जनरल देवाजीत साकिया। एक है एडिशनल एडवोकेट जनरल नालिन कोहली। एक है सीनियर एडवोकेट नेकी मुरजामोन। अब ये जो 4 पर्सन हैं, ये साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शारिया लॉ है, इसको भी यहाँ पर एग्जामिन करेंगे। क्योंकि देखिए मुस्लिम में ही पोलीगामी अभी के लिए प्रैक्टिस करी जा रही है। अब यहाँ पर मुस्लिम लॉ को भी ये अच्छे से एग्जामिन करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अगर किसी भी रीजन में कोई भी प्रैक्टिस है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई भी रिलीजन में यहाँ पर मान लो कि पॉलीगैमी दिया हुआ, लेट अस सपोज कि मान लो कि शारिया लॉ में पॉलीगैमी दिया हुआ है, तो एसेंशियलिटी टेस्ट होता है। एसेंशियलिटी टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पर पढ़ा जाएगा, शारिया लॉ में अगर पॉलीगैमी दिया हुआ है तो यहाँ पर ये पॉलीगैमी को हम एक तरह से हटा नहीं सकते। अगर नहीं दिया हुआ तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पर यूसीसी हो सकता है, लेकिन ये एक फर्दर स्टेप है। अभी के लिए आप यहाँ पर ये समझिए कि एसेंशियलिटी टेस्ट होगा, और वो तब होगा जब यहाँ पर शारिया लॉ पढ़ा जाएगा, तभी यहाँ पर 2 मंथ दिए गए हैं। तो होपफुली आपको अभी के लिए क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद यूसीसी लाया जाएगा। यूसीसी फंडामेंटल राइट्स में गिवन नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हालांकि अगर हम देखें जो अभी के लिए तर्क वितर्क देते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मतलब जो वुमेन्स हैं और जो हिंदू महिलाएं हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे आपने ट्रिपल तलाक के टाइम में देखा था। और आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, जो बेसिकली तर्क वितर्क मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि, और इक्वेलिटी बिफोर लॉ है ना, आर्टिकल 14 आपने देखा होगा, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो यहाँ पर हम अगर अभी के लिए देखें तो 2 मंथ के लिए ये रिपोर्ट अभी जब बाद में हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद ही हम यहाँ पर जान पाएंगे कि यहाँ शारिया लॉ में अगर गिवन है पॉलीगैमी, तो उसके बाद असम गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्या यूसीसी लागू होगा, क्या इसमें क्या चेंजेस होंगे, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 25 मैंने आपको बता दिया। और अभी के लिए अगर हम देखें पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिड स्पाउस। मतलब एक मैन अगर एक से ज्यादा वाइफ अगर उसकी होगी तो उसको हम बेसिकली क्या कंसीडर करेंगे, उस मैरिज को पॉलीगैमी। ट्रेडिशनली इंडिया में पॉलीगैमी पहले काफी ज्यादा ये हमें देखने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो मुस्लिम ही बेसिकली पॉलीगैमी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही एक बेसिकली आर्टिकल है, इसमें ही मैंने देखा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का ये सर्वे था। इसमें जो पॉलीगैमी है 2.1%, जो क्रिश्चियंस हैं
वो पॉलीगैमी फॉलो करते हैं। 1.9% मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। 1.3% हिंदूज फॉलो करते हैं एंड 1.6% अदर रीजन फॉलो करते हैं। लेकिन मेनली अगर हम इंडिया में देखें, जो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर पॉलीगैमी ज्यादा फॉलो किया जाता है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पर पॉलीगैमी ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इंडिया का ट्राइबल रीजन है वहां पर ज्यादा पॉलीगैमी फॉलो किया जाता है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, अगर हम, वैसे मैं आपको बताऊंगा, बट चलिए यही बता देता हूँ। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बुर्किना फैसो एक नेशन है, बुर्किना फैसो, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉलीगैमी फॉलो किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें 36%। उसके बाद माली है, फिर गाम्बिया है, नाइजीरिया है, गिनी है। उसके बाद अगर हम पॉलीगैमी एक एज अ मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में देखें, तो इंडिया में तो फॉलो किया ही जाता है। अगर इंडिया के नियर अबाउट देखें तो सिंगापुर में भी फॉलो किया जाता है, मलेशिया में भी फॉलो किया जाता है। और अगर हम अदर नेशन में देखें, मतलब जैसे हिंदूज अगर रहते हैं या अदर रीजन के लोग रहते हैं, वहां पर भी पोलोगेमी फॉलो किया जाता है। तो उसमें इजिप्ट में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां पर भी फॉलो किया जाता है पोलीगेमी। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की या फिर हिंदू लॉ की, अब हिंदू लॉ आपको याद रखना है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इसी एक्ट को बेसिकली फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। अब यहाँ पर ना तो सिक्स के लिए पोलीगैमी फॉलो किया जा सकता, ना ही बुद्धिस्ट के लिए, ना ही जैन के लिए, ना ही हिंदू के लिए। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, अगर मान लो कि अगर स्पाउस की डेथ हो जाए तो यहाँ पर सेकंड मैरिज कर सकते हैं। अगर मान लो कि 7 साल हो गए हैं शादी के लिए, और अगर एक पर्सन की शादी हुई है, लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है, और यहाँ 7 साल हो गए, ये दोनों एक साथ नहीं रहते, तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, ऐसे प्रावधान है। तो उस केस में यहाँ पर जो सेक्शन, मतलब आईपीसी का जो सेक्शन 494 के तहत सजा होती है 7 ईयर की, तो वो नहीं होगी, और फाइन भी देना पड़ता है, तो वो यहाँ पर लागू नहीं होता। अगर देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप हिंदू हो और आप शादी कर रहे हो, तो उस केस में आपको सजा होगी। अगर 7 साल से आप साथ ही नहीं रह रहे हो, तो उस केस में आपको कोई भी सजा नहीं होगी। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर किसी पर्सन की शादी हुई है और डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप दूसरी शादी कर सकते हो। अगर डिवोर्स हो जाता है, लीगली डिवोर्स होता है, तो उस केस में सेकंड शादी कर सकते हो। ये तो खैर हमें पता ही है, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। और अगर यहाँ पर अगर हम एक चीज समझें कि मान लो कि एक हिंदू है या एक सिख है, एक जैन है, अगर उसकी एक शादी हो रखी है और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उस केस में क्या होता है, तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है मिनिमम, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सेक्शन लगेगा, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 494, और ये इम्प्रीजमेंट मिनिमम है 7 ईयर्स का, ज्यादा भी हो सकता है 7-10 ईयर, अकॉर्डिंग टू वो डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या क्राइम किए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, मुस्लिम लॉ के अंडर अंडर अगर यहाँ पर कुछ कंडीशंस देखिए, मुस्लिम में तो जो बेसिकली पोलीगेमी है वो अलाउड है, कि आप यहाँ पर 4 शादी कर सकते हैं। देखिए, एक मैन को यहाँ पर 4 मैरिज अलाउड है। अब ये यहाँ पर शारिया लॉ के अकॉर्डिंगली ये बेसिकली इनको राइट्स हैं, ये आपको याद रखना है, शारिया एक्ट 1937। और अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई हिंदू है और उसकी एक शादी हो रखी है, और उसने दूसरी शादी करी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और देन उसने दूसरी शादी करी, ये ना पहले बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता था। तो इस केस में ना काफी सारी रिट्स गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, इसको आप कोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एंड 1995 की ये जो जजमेंट है, ये भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो ये बेसिकली रिलीजियस कन्वर्जन हमें देखने को मिलता था, कि दूसरी शादी कर लेते थे लोग जस्ट फॉर कि हमें दूसरी शादी हम कर सकते हैं, तो उस केस में हम यहाँ कोट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा जो बेसिकली हमें अभी के लिए पोलीगेमी जहाँ पर ज्यादा फॉलो देखने को मिलता है, वो कौन सा रीजन है, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, और सबसे ज्यादा जहाँ पर फॉलो की जाती है, जो हमारा ट्राइबल वाला रीजन है।
होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स याद रखने हैं, एक तो ये मुस्लिम लॉ कब आया था? शरियत एक्ट 1937। एक आपको यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए हिंदू लॉ जो कि कब आया था? 1955। इसको थोड़ा आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स हमसे जो टाइप्स ऑफ मैरिज है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर 2 मंथ के बाद क्या डिसाइड किया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हम देखेंगे और उसको भी डेफ़िनेटली न्यूज़ में कवर करेंगे। और अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।